हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 4 गुनी ए स्क्वायर। बच्चों ये ए यहाँ पर क्या है, तो घन का किनारा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अब हम देखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एल क्या है, तो लंबाई, बी क्या है, तो चौड़ाई, तथा एच क्या है, तो ऊंचाई। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो घन का किनारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ से हमें घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 गुनी ए का स्क्वायर, अर्थात बच्चों देखो 4 गुनी ए कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें घनाभ के विमाएं इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लंबाई दिया गया है क्या, तो लंबाई दिया गया है बच्चों देखो 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जिसे बच्चों हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें क्या दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जिसे बच्चों हम एल से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो 2 गुनी कोष्टक में एल प्लस बी गुना में एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो 2 गुनी एल क्या है, तो 12.5 प्लस बी क्या है, तो 10 गुना में एच क्या है, तो 8। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी 22.5 गुना में 8। तो यहाँ से इसे हम आगे सरल करें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हमें घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त क्या है, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में से किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो घन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि हमें प्राप्त हो गया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कितना अधिक है ये हम देखते हैं। तो बच्चों देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय
क्षेत्रों में अंतर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात बच्चों देखो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।